नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सक्सेस पावर क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आप सभी को वर्ब तथा उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट नियम बताऊंगा तथा उसके कितने प्रकार हैं उसके बारे में भी बताऊंगा। देखते हैं, वर्ब किसे कहते हैं। वर्ब से किसी कार्य का होना दर्शाता है, अतः वर्ब को डूइंग वर्ड भी कहते हैं। वर्ब को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? हेल्पिंग वर्ब तथा मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती हैं, मॉडल्स तथा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल्स वर्ब किसे कहते हैं? जो मेन वर्ब का कार्य नहीं कर सकते उन्हें मॉडल्स वर्ब कहते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, etc। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन सी हैं? बी, डू, हैव, जो हेल्पिंग वर्ब एवं मेन वर्ब दोनों का कार्य कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। मेन वर्ब के अंतर्गत हम उन वर्ब को पढ़ते हैं जो वाक्य के मुख्य क्रिया के स्थान पर आते हैं, जैसे रमेश गोज टू स्कूल, रमेश स्कूल जाता है। इसमें गोज क्या हो जाएगा? मेन वर्ब है। नीड, डेयर को हम मेन वर्ब तथा मॉडल दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। यूज टू मॉडल एवं एडजेक्टिव दोनों का कार्य कर सकता है। ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। वे वर्ब जो अन्य वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब कहलाते हैं। इन्हें हेल्पिंग वर्ब भी कहा जा सकता है। नंबर 1 देखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, वुड, शुड, मस्ट, आट टू, ये सब मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं। इनका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जा सकता है। जैसे शी कैन रन फास्ट, यहाँ कैन क्या है? मॉडल है, और रन क्या है? मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड स्टडी इंग्लिश, यहाँ शुड क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, स्टडी क्या है? मेन वर्ब है। नेक्स्ट, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब, यूज टू, नीड, डेयर, मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब है। यूज टू, नीड, डेयर क्या है? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब। ये ऐसे मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग वाक्य में मेन वर्ब तथा एडजेक्टिव के रूप में हो सकता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट एट नाइट, यहाँ आई एम क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, यूज टू एडजेक्टिव के रूप में प्रयुक्त हुआ है, स्लीपिंग जीरंड है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई नीड यू, यहाँ नीड मेन वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है। यू नीड नॉट कम टुमारो, यहाँ नीड क्या हुआ है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और कम क्या है? डायरेक्ट इन्फिनिटिव वर्ब है। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सी डज नॉट डेयर टू कम होम लेट, यहाँ डेयर क्या है? मेन वर्ब के रूप में हुआ है, टू कम इन्फिनिटिव के रूप में यूज हुआ है। ऑक्सिलरी वर्ब की कुछ इंपॉर्टेंट मुख्य बिंदु पढ़ते हैं। रूल नंबर 1 क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इसका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं उनका प्रयोग मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, इनका प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। जैसे अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, यहाँ कैन क्या है? हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, लिफ्ट क्या है? मेन वर्ब के रूप में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही शुड वर्क हार्ड, शुड क्या है? हेल्पिंग वर्ब है, वर्क है मेन वर्ब। रूल नंबर 2 देखते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का मॉडल ऑक्सिलरी का वी फर्स्ट, वी टू एंड वी थर्ड, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म तथा एनजी फॉर्म के रूप में या एस नहीं होते हैं। मतलब समझे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकेंड फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म या एस नहीं लगाते हैं, यह नहीं होता है। इसका प्रयोग सभी नंबर तथा पर्सन के सब्जेक्ट के साथ हमेशा एक ही रूप में होता है, अर्थात इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सी कैन हेल्प यू, यहाँ क्या है?
हेल्प क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन कैन क्या है, जैसे क्या वैसा है। यहाँ पे कोई चेंज नहीं हुआ है, इसमें वर्ब की जैसे चेंज होता है वैसा चेंज नहीं होना है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड अंडरस्टैंड यू फ्रेंड्स। यहाँ देखो शुड का मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, इसलिए शुड ही रखा गया है, ठीक है। इसमें कोई फॉर्म नहीं होता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का कोई अन्य फॉर्म नहीं होता है। रूल नंबर 3 देखते हैं, आर टू तथा यूज टू के बाद इन्फिनिटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वी आर टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स। हमें अपने पेरेंट्स का, अभिभावकों का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, ही यूज टू कम लेट। वह प्रतिदिन लेट आता है। यूज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब देखते हैं, कैन कुड का यूज ऑफ कैन कुड देखते हैं। कैन का प्रयोग पावर, एबिलिटी तथा कैपेसिटी को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। कुड का प्रयोग पास्ट, एबिलिटी, पावर एंड कैपेसिटी के रूप में किया जाता है। कैन कुड जो है कैन का पास्ट रूप है। प्रेजेंट में है तो कैन का यूज करेंगे और पास्ट में है तो कुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं, ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। वह बॉक्स उठा सकता है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड एग्जाम्पल है, आई कुड नॉट कम यस्टरडे। आई कुड नॉट कम यस्टरडे, मैं कल नहीं आ सकता, मैं कल नहीं आ सका। इसका मतलब क्या हुआ, मैं कल नहीं आ सका। ये पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुड का यूज हुआ है। रोल नंबर सेकंड देखते हैं, कैन। रोल नंबर 2, कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे यू कैन गो नाउ, आप अब जा सकते हैं या आप जा सकते हैं। रूल नंबर 3 है, कैन का प्रयोग थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी मतलब सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी प्रत्येक व्यक्ति से गलती हो सकती है। रोल नंबर 4 है, कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट। पॉसिबिलिटी मतलब समझते हैं, आपके नीचे, आपके सीट के नीचे क्या हो सकता है, बम हो सकता है। रूल नंबर 5, कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में। कैन कुड का यूज इंटरोगेटिव सेंटेंस में कैसे किया जाता है। कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सका। नोट, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें, क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। मतलब समझते हैं, एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ में नहीं होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। कैन नॉट बी, एबल नहीं होगा, आई कैन नॉट एबल हो जाएगा। कैन और एबल का यूज दोनों साथ साथ नहीं करते हैं। ऐसा करके हम अपनी वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस के अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड। इस वाक्य का सही फॉर्मेशन होगा, आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। मे माइट, यूज ऑफ मे माइट देखते हैं। मे का प्रयोग संभावना
अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, इट मे रेन टू नाइट, आज रात को बारिश हो सकती है, यानी बारिश होने की संभावना दर्शाई जा रही है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में मे का प्रयोग इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है। मे यू लिव लॉन्ग, मतलब आप दीर्घजीवी हो, इच्छा है, किसी की इच्छा है कि आप दीर्घजीवी हो। यू लिव लॉन्ग। रूल नंबर 3, यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पज उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बी ईट सो दैट बी मे लिव, हम खाते हैं इसलिए जिंदा रहते हैं। रूल नंबर 4 है, माइट का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। यानी जहाँ पे संभावना कम हो वहाँ पे क्या होता है, माइट का प्रयोग होता है। मे का प्रयोग मोर देन, यानी ज़्यादा संभावना के लिए, ज़्यादा संभावना व्यक्त करने के लिए मे का प्रयोग होता है। और इसी तरह मे का पास्ट माइट है। ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस, आई डू नॉट हैव मच होप। रूल नंबर 5 देखते हैं, अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें, यानी बहुत ज़्यादा संभावना हो तो किसका यूज होता है, मस्ट का प्रयोग करते हैं। ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाई फ्लाइट, ही मस्ट बी वेरी रिच। रोल नंबर 6 देखते हैं, मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। जैसे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर। मे एवं माइट के साथ पॉसिबिलिटी एवं लाइकली का प्रयोग ना करें, क्योंकि दोनों संभावना दर्शाते हैं। मे और माइट के साथ में पॉसिबिलिटी एवं लाइकली का प्रयोग नहीं करते हैं। नीचे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, आप लोग देख लीजिए। देखते हैं, शैल या विल। शैल का प्रयोग फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट आई बी के साथ फ्यूचर के किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। बाकी सब्जेक्ट के साथ में विल का प्रयोग करते हैं। केवल आई बी के साथ में क्या करते हैं, हम शैल का यूज करते हैं। बाकी जो अन्य सब्जेक्ट होते हैं उसमें हम विल का यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में। एग्जाम्पल दिया हुआ है, आई शैल गो टू कॉलेज टुमारो एंड ही विल कम विद मी। मॉडर्न इंग्लिश में हम आई एवं बी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, जो अब स्वीकार्य है, लेकिन इंटरोगेटिव सेंटेंस में अब भी आई एवं बी के साथ शैल का प्रयोग होता है। प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस तथा नेगेटिव सेंटेंस दोनों में हम आई बी के साथ में विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव है तो आई बी के साथ हम शैल का ही प्रयोग करेंगे। जैसे विल आई गो, ये सेंटेंस आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या होना चाहिए, शैल आई गो। शैल का प्रयोग सेकेंड पर्सन के सब्जेक्ट यू तथा थर्ड पर्सन के सब्जेक्ट ही, सी, इट, दे के साथ कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट, डिटरमिनेशन, कंपल्सन एवं एडवाइस, सलाह को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार के वाक्यों में विल का प्रयोग आई एवं बी के साथ होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ, आप लोग नीचे पढ़ लीजिए। रोल नंबर 2 देखते हैं, लेटस एंड लेट्स से शुरू होने वाले इम्परेटिव सेंटेंस के क्वेश्चन टैग में भी शैल का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, लेटस डांस टुगेदर, शैल बी, ये क्या हुआ, क्वेश्चन टैग हुआ। शैल का प्रयोग सजेशन को व्यक्त करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट के साथ होता है। शैल वी टॉक टू मैनेजमेंट। शैल एवं विल का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में नहीं होता है।
कहाँ पे नहीं होता है? अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो। ही होप्ड दैट ही विल नहीं होगा, यहाँ पे वुड होगा। पास द टेस्ट। अगर वाक्य पास्ट से शुरू हो तो विल या शैल नहीं है, वुड या शुड का प्रयोग होता है। दरअसल ये नियम तब भी लागू होता है जब विल या शैल के स्थान पर कोई मॉडल या वर्ब का प्रयोग हो।